नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक सामान्य विज्ञान की यह क्लास जो है 8 नंबर की है। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को या कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया गया है वाष्पीकरण, हिमीकरण या पिघलना या ऊर्ध्वपातन। अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। 30 प्रश्न में से आपका उत्तर जो है कितना सही हुआ उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। विकल्प डी हमारा सही होगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। भूमि की ओर जो है एक पत्थर गिराया जाता है, उसे पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब आप छत में हैं और आप पत्थर फेंकते हैं भूमि की ओर, तो उस समय पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन में दिया गया है उसके गिरने की तुरंत बाद, उसकी आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या डी में है भूमि पर पहुंचने के बाद। तो क्या होगा? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उसे पत्थर गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसके अधिकतम होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है, याद रखना विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका कम ताप के कारण, या दाब के कारण, या घनत्व, या धरातल से ऊंचाई। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण, तो बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण जो है उसका कम घनत्व के कारण तैरता है। कम घनत्व के कारण, याद रखना। चौथे नंबर पर है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तापगतिकी का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, सी ऊर्जा विनिमय का नियम, या डी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो तापगतिकी का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है? अपना उत्तर टिक कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तापगतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित रखता है। विकल्प डी हमारा सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग है, आपको बताना होगा प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ए लाल पीला नीला, बी लाल हरा नीला, सी लाल सफ़ेद पीला, या डी लाल हरा पीला। प्राथमिक रंग बताना होगा आपको। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल हरा नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसे RGB बोलते हैं शॉर्टकट में, याद रखना। RGB को प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था? एक्सरे आविष्कार जो है किसने किया था? हॉपकिंस, या रॉन्टजन, या मार्कोनी, या मार्स। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसे। एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन ने किया था, याद रखना रॉन्टजन ने। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की फैराड, हेनरी, पास्कल या वेबर।
तो सही उत्तर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है वेबर होती है। याद रखना, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ जो है पूरी तरह गल जाता है तो क्या होगा? ए, जल बाहर बहने लगेगा, बी, सारी बर्फ़ तली में बैठ जाएगी, या सी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, या डी, बर्फ़ के गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाए या पिघल जाए तो क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? जल स्तर जो है पूर्ववत रहेगा, क्योंकि बर्फ़ जो है आप अपना आयतन जो है स्थान घेर लेता है, इसी कारण पूर्ववत रहेगा। जल का जो है क्या बोलते हैं, ये जल स्तर जो है पूर्ववत रहेगा। चलिए 9 नंबर पर है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य या धारा या विभवांतर या शक्ति? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, शक्ति। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहा जाता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने एटम बम का आविष्कार किया था? एटम बम का आविष्कार जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जॉन ब्राउनिंग, सैमुअल कोहन या सैमुअल कोल्ट? एटम बम का आविष्कार जो है, तो एटम बम का आविष्कार जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ओपेनहाइमर ने किया था। रसायन विज्ञान का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी के पीने को कीटाणु रहित, याद रखना, कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग जो है पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कीटाणु रहित यानी कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड बोलते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, यानी किसमें प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। ए, रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, बी, पदार्थ की संरचना निर्धारण में, या सी, रंगीन पदार्थों में प्रभाजी आसवन में, या डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, रंगीन पदार्थों में प्रभाजी आसवन में। रंगीन पदार्थों में प्रभाजी आसवन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा कण जो है परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? तो परमाणु का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? फोटॉन जो है परमाणु का भाग नहीं है। याद रखना, फोटॉन। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का जमना, फल का पकना, जल का वाष्पन, कोयले का दहन? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? विकल्प सी, जल का वाष्पन। जल का वाष्पन जो है, जब जल वाष्प में बनेगा उसके बाद पुनः जल में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। बाकी दूध का जमना, फल का पकना, कोयले का दहन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बायल चार्ल्स एम अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप कहलाता है। बायल चार्ल्स एम अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप को क्या कहेंगे? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ग्राहम का विसरण नियम, मिश्रित गैस नियम, आदर्श गैस नियम या गे-लुसैक नियम। तो सही उत्तर क्या होगा? आदर्श गैस नियम। बायल चार्ल्स एम अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम कहलाता है। आदर्श गैस नियम कहलाता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, क्विज और जॉब अपडेट की जानकारी मिलती रहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर पर है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप सभी को मालूम हो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 20, 22, 24 या 25? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट याद रखिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन हमारा सही होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है, जिसका संकेत H होता है। चलिए, 18 नंबर पर है। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रोपिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथिन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, एथिल ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों में एथिल ग्लाइकॉल हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? पतली चादरें जो है बनाई जा सकती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या लोहा? तो पतली चादर किससे बनाई जा सकती है? लोहा से बनाई जा सकती। क्या नाइट्रोजन से बना सकते हैं, ऑक्सीजन से, सल्फर से? तो इन सभी से नहीं बना सकते। विकल्प डी हमारा सही होगा, लोहा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क मोनाजाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट या बॉक्साइट? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम का अयस्क है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का प्रश्न है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने या ह्यूगो डी व्रीज ने या पाश्चर ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प बी, डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन थे, याद रखना, डार्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित, तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा? स्वपोषित। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, शैवाल। शैवाल जो है स्वपोषित है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? पीएच का अनुमानित मान, मानव रक्त का पीएच मान अनुमानित बताना है। 7.4, 7.9, 6.7 या 8.1? तो विकल्प ए हमारा सही होगा, 7.4। 7 से कम का पीएच मान अम्लीय होता है और 7 से अधिक का पीएच मान क्षारीय होता है। तो हमारे रक्त का पीएच मान का लक्षण किस प्रकार होगा? क्षारीय प्रकार का होगा। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है।
हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ए सूखे हुए प्रकंद से, बी सूखे हुए मूल से, या सी सूखे हुए फल से, या डी बीज से। तो सही उत्तर क्या होगा? हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखे हुए प्रकंद से। विकल्प ए हमारा सही होगा। विकल्प ए, सूखे हुए प्रकंद से जो हल्दी के पाउडर निकाला जाता है। 25 नंबर पर है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? आलू, सोरघम या सूरजमुखी या मटर। तो निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो वो है मटर। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है किनके माध्यम से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान रुधिर द्वारा, वायु कुपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा या धमनियों द्वारा। तो विकल्प बी हमारा सही होगा, और वायु कुपिकाओं द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है वायु कुपियों के माध्यम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना होगा। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन में। ए, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त जो है किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी में है, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी में है, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और डी में है, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो कौन सा कथन सही होगा? विकल्प सी सही होगा। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन GH यानी ग्रोथ हार्मोन, बी TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इंसुलिन या कार्टिसोल। तो सही उत्तर क्या होगा? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया, क्षय रोग यानी TB या प्लेग। तो श्वेत रोग को सामान्यतः जो है क्षय रोग यानी TB यानी ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स लियल, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डीवरीज, हैरिसन स्मिथ। तो सही उत्तर क्या होगा? ह्यूगो डीवरीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डीवरीज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।